Hello everyone. So, our today's story is a forest adventure and it is written by Nishita Ande. So, let's see what happens in this story. It was a sunny morning. Anu woke up at 7 a.m. and she was really excited. She had a field trip to Nalamal Forest, a big forest in Telangana. एक बहुत ही सनी मॉर्निंग थी और जो अनु है वो सुबह 7 बजे उठ जाती है और बहुत एक्साइटेड होती है। क्यों? क्योंकि आज उसकी फील्ड ट्रिप है। कहाँ पर? नालामल फॉरेस्ट में, जो कि तेलंगाना में एक बड़ा सा फॉरेस्ट है। शी हरिड एंड गॉट रेडी क्विकली, हैड ब्रेकफास्ट, पैक्ड हर बैग्स एंड बोर्डेड हर बस. In the bus, she sat in her seat beside her friends Sneha and Aditi. She was smiling wide and said hi, waving at them. You look really happy today, Anu, Sneha said. वो जल्दी से तैयार हो जाती है, अपना नाश्ता करती है, अपने बैग को पैक करती है और अपनी बस में चढ़ जाती है. बस में जाके वो अपनी फ्रेंड स्नेहा और अदिति के पास जाके बैठती है और बड़ी सी स्माइल के साथ बोलती है हाय, उन दोनों को वेव करती है. तो स्नेहा बोलती है अनु, आज तो तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो. आई हैव अ फील्ड ट्रिप टुडे, अनु सेड ग्रिनिंग. वो उनसे कहती है मेरी आज तो एक ट्रिप है. मुस्कुराते हुए, बहुत हंसते हुए उनसे कहती है सो वेयर आर यू गोइंग, आज अदिति क्यूरियस. तो तुम कहाँ जा रही हो? अदिति उससे पूछती है. टू नालामल फॉरेस्ट, अनु अनाउंस्ड. आई एम रियली एक्साइटेड. और वो बताती है उसको कि वो नालामल फॉरेस्ट जा रही है. आर यू श्योर यू वॉन्ट टू गो टू अ फॉरेस्ट ऑन दिस सनी डे, स्नेहा आस्क्ड. स्नेहा उससे पूछती है कि तुम श्योर हो कि तुम इतनी धूप वाले दिन पर एक फॉरेस्ट में जाओगी? I just don't care, Anu replied. I just love field trips. अनु बोलती है कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे ऐसी फील्ड ट्रिप्स बहुत पसंद है. They continued the bus journey by playing games, talking about their friends, etc. और ऐसे ही उसकी बस की जर्नी गेम्स खेलते हुए और अपने बाकी दोस्तों के बारे में बात करते हुए बीतती है. After their bus reached school, Anu ran to her classroom and waited for her friends. She checked the snacks she bought, chips, wafers and juices. तो जैसे ही बस स्कूल पहुंचती है अनु ना भाग कर अपनी क्लास में जाती है और अपने दोस्तों का इंतज़ार करती है. वो चेक करती है कि उसके स्नैक्स सब कुछ है या नहीं, जैसे कि चिप्स, वेफर्स और जूसेस. Slowly her friends entered the classroom. Before the assembly, the girls and boys in her class had a debate on who is going to get the back seat in the bus. At last, the boys got the back seat. और धीरे धीरे उसके जो दोस्त हैं वो क्लास में आ जाते हैं और असेंबली से पहले जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं वो ये डिसाइड कर रहे होते हैं, डिबेट कर रहे होते हैं कि बस की पिछली वाली लास्ट वाली सीट पर कौन बैठने वाला है. और एंड में बॉयज़ को वो सीट मिल जाती है. आफ्टर द असेंबली ऑल द स्टूडेंट्स सेट देयर बैग्स एंड गॉट रेडी टू लीव. दे वर टोल्ड दैट दे हैड टू लीव सेक्शन वाइज. असेंबली के बाद सारे बच्चों ने ना अपना बैग रखा, सेट किया और जाने के लिए तैयार हुए और उन्हें बताया गया कि उन्हें ना सेक्शन वाइज जाना है. इन द बस अनु एंड हर फ्रेंड्स enjoyed a lot. They played games, sang songs and shared their snacks. After about 2 hours they reached the forest. बस में अनु और उसके दोस्तों ने बहुत मज़े किए. उन्होंने गेम्स खेले, गाने गाए और अपने स्नैक्स भी आपस में शेयर किए और लगभग 2 घंटे में वो फॉरेस्ट पहुंच गए. The students set up a picnic, explored the forest looking at the trees, animals and insects. Anu and best friends Reena, Divya and Soumya found a beautiful spot to play. They decided to play hide and seek. Divya and Soumya had to count and Anu and Reena had to hide. As they both started counting till 100, Anu and Reena ran into the woods. तो अब बच्चे पहुंच जाते हैं फॉरेस्ट में और वहाँ पर एक पिकनिक सेटअप करते हैं. फॉरेस्ट घूमते हैं, पेड़ों को, जानवरों को और इंसेक्ट्स को देखते हैं. तो अनु और उसकी बेस्ट फ्रेंड्स रीना, दिव्या, सौम्या एक स्पॉट ढूंढ लेते हैं अच्छा सा खेलने के लिए और उस स्पॉट में वो हाइड एंड सीक, आँख में चोली खेलने का डिसाइड करते हैं. जो दिव्या और सौम्या होते हैं उनको काउंट करना होता है और अनु और रीना को छुपना होता है. और जैसे ही वो 100 तक गिनते हैं अनु और रीना ना वुड्स की तरफ यानी जंगलों की तरफ भागते हैं. A few minutes later, they found themselves completely surrounded by trees. They looked back and saw nothing but trees. We are lost, said Reena. तो क्या होता है कि जो रीना होती है ना और उसके साथ कौन होता है? अनु होती है.
वो ना खो जाते हैं क्योंकि आसपास ना उनको सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखते हैं। वो पीछे देखते हैं तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेट्स लुक अराउंड एंड सी इफ वी कैन फाइंड समवन हु कैन हेल्प अस, अनु अश्योर्ड हर। अनु ना उसको ये आश्वासन दिलाती है कि चलो आसपास देखते हैं कि कोई हमारी मदद कर सकता है या नहीं। दे वॉक्ड अ फ्यू माइल्स एंड सॉ अ केव। मे बी वी कैन रेस्ट इन दैट केव फॉर अ वाइल, अनु टोल्ड रीना पॉइंटिंग टू द केव। वो कुछ दूर चलने पर उनको एक गुफा दिखाई देती है और अनु क्या बोलती है रीना से कि हो सकता है कि हमें थोड़ी देर यहाँ पर आराम करने को मिल जाए। उस केव की तरफ वो इशारा कर कर बोलती है। I'll go and find something to eat. I'm feeling hungry, रीना said. रीना कहती है कि मैं जाती हूँ और कुछ खाने का ढूंढती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। Okay, I will find a few stones to make fire, अनु concluded. और अनु कहती है कि चलो फिर मैं कुछ पत्थर ढूंढ लेती हूँ आग जलाने के लिए क्योंकि इट्स डार्क इनसाइड द केव। केव के अंदर तो बहुत ही अंधेरा है। Anu found few stones and sticks inside the cave and rubbed them hard together until she saw signs of fire. She put a few sticks so that the fire can sustain for a longer time. The fire completely lit up the cave. अनु को कुछ पत्थर मिलते हैं और कुछ स्टिक्स मिलती हैं केव के अंदर पड़ी हुई और वो ना उन पत्थरों को आपस में रब करती है जब तक कि उसे ऐसा ना लगने लग जाए कि अभी फायर जलने वाली है, आग जल जाएगी इससे। और वो क्या करती है कि वो कुछ जो लकड़ियाँ होती हैं ना वो आग में डाल देती है ताकि वो जो आग है वो देर तक जल सके और उस आग की वजह से पूरी केव में रोशनी हो जाती है। अनु लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ हॉलो पैसेज विच वॉज रियली डार्क। अनु आसपास देखती है और उसे एक हॉलो पैसेज दिखाई देता है जो कि बहुत अंधेरे वाली एक जगह होती है। She felt really curious to know what was inside and if she could get any help. उसे बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है, उसे जानना होता है कि अंदर क्या है और हो सकता है कि उसे कोई मदद मिल जाए। She took a stick and got some fire on it and went inside. वो क्या करती है कि वो एक लकड़ी लेती है और उसमें ना थोड़ी सी आग जलाती है और उस अंदर चली जाती है वो जो हॉलो पैसेज होता है उसके। After a few steps inside the cave, Anu heard loud snoring. She assumed that there was someone inside to help her and ran inside. There she saw that a lion was sleeping in that cave. She dropped the fire stick and shouted, "Ah!" तो वो आग जलाकर अंदर चलती है और कुछ कदम चलने के बाद उसे ना कोई खराटे मारने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो सोचती है कि शायद वहाँ पर कोई होगा जो उनकी मदद कर देगा, तो वो अंदर चली जाती है। लेकिन ये क्या, वो तो अंदर देखते कि वहाँ पर एक शेर है जो कि सो रहा है और उसके हाथ से वो स्टिक गिर जाती है। वो ड्रॉप कर देती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। While Anu and Reena were in the woods, here Divya and Soumya were searching for them. एक तरफ तो अनु और रीना जो थे वो जंगल में फंसे हुए थे और दूसरी तरफ दिव्या और सौम्या उन्हें ढूंढ रहे थे। We made a really big mistake sending those two to hide, said दिव्या. हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी उन दोनों को छुपने के लिए भेजकर, दिव्या बोलती है। Yeah, the two best friends must have found good hiding places and must be hiding together, सौम्या replied with certainty. हाँ, वो जो दोनों दोस्त हैं ना उन दोनों ने एक बहुत अच्छी छुपने की जगह ढूंढ ली होगी और वहाँ साथ में छुपे होंगे। I think it would be better now if we stop chit-chatting and start finding them, दिव्या said. Now let's go. लेकिन ना दिव्या क्या बोलती है कि अच्छा रहेगा अगर हम दोनों ना बातचीत करना बंद करें और उन्हें जल्दी से ढूंढें, क्योंकि ये दोनों तो अभी तक क्या सोच रहे होते हैं कि हम तो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और वो आराम से छुपे हुए होंगे, है ना। They looked around, warning each other not to go too far, and after about an hour, they were still looking for Anu and Reena. आसपास ढूंढते हैं, एक दूसरे को वार्निंग भी देते हैं कि हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, लेकिन 1 घंटे बाद भी वो नहीं ढूंढ पाते उन दोनों को। दिव्या, आई थिंक दे आर लॉस्ट, सौम्या सेड. सौम्या दिव्या से कहती है कि मुझे लगता है वो कहीं खो गए हैं. मे बी यू आर राइट, नाउ लेट्स रिपोर्ट दिस टू रेवती मैम, अग्रीड दिव्या. शी माइट हेल्प अस फाइंड देम. सेइंग दिस दे क्विकली वेंट टू फाइंड रेवती मैम. और दिव्या कहती है कि शायद तुम सही कह रही हो, चलो जाके रेवती मैम को जाकर सब कुछ बता देते हैं, हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर दें. और वो तुरंत ही अपनी टीचर के पास जाते हैं. रेवती मैम वॉज देयर क्लास टीचर एंड वॉज गुड एट ऑब्जर्विंग थिंग्स.
Divya and Soumya decided she was the one who could find Reena and Anu. तो अब जो रेवती मैम थी वो उनकी क्लास टीचर थी और वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने में बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही माहिर थी। तो अब दिव्या और सौम्या ये डिसाइड करते हैं कि सिर्फ वही हैं जो अब हमारी बेस्ट फ्रेंड्स को ढूंढ सकते हैं। By the time they reached Revati ma'am, they were huffing and puffing. Ma'am, what happened, Divya and Soumya? Ma'am asked with concern. जब तक कि वो रेवती मैम के पास पहुंचते हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा हाफ रहे होते हैं और वो कहते हैं मैम। तो जो उनकी टीचर होती है रेवती मैम वो उनसे पूछती हैं कि दिव्या सौम्या क्या हुआ। मैम, वी वर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन अ ब्यूटिफुल स्पॉट ऑफ द फॉरेस्ट. Both of us had to count and Anu and Reena had to hide. We searched for them for more than an hour but still didn't find them. We think they are lost, Divya explained. वो सब कुछ अपनी टीचर को बता देते हैं कि कैसे वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे और इन दोनों को काउंट करना था और अनु और रीना को छुपना था, लेकिन इतना ढूंढने के बाद भी वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। Oh my, you made a mistake sending those two. Both of them together don't care about the rest of the world, Revati ma'am said. और फिर रेवती मैम उनसे कहती हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी उन दोनों को साथ में भेजकर, क्योंकि जब वो साथ में होते हैं तो उन्हें किसी और की चिंता नहीं रहती है, वो दुनिया ही भूल जाते हैं साथ में। नाउ लेट मी सेंड अ मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स सेइंग दैट वी वुड हैव टू स्टार्ट लेट, बट इफ़ एनी ऑफ योर पेरेंट्स लिव नियर बाय दे कैन पिक यू अप। तो रेवती मैम उनसे बोलती है कि मुझे सारे पेरेंट्स को मैसेज करने दो कि अब हम लेट शुरू करेंगे, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आसपास रहते हैं तो वो आपको पिक कर सकते हैं। मैम, आई लिव नियर बाय बट आई डोंट वांट टू लीव अंटिल वी फाइंड अनु एंड रीना, दिव्या सेड विद डिटर्मिनेशन। मी टू, सौम्या अग्रीड। ऑल राइट, आई विल टेल बोथ ऑफ योर पेरेंट्स एंड इन्फॉर्म अनु एंड रीना's पेरेंट्स टू, मैम सेड। नाउ शो मी वेयर यू वर प्लेइंग सो दैट वी कैन लुक फॉर मोर क्लूज। तो अभी क्या होता है कि दोनों ही रीना और दिव्या कहते हैं कि जब तक हम अपने फ्रेंड्स को ढूंढ नहीं लेते हैं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उनकी जो टीचर होती हैं वो कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को और उन दोनों के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ। और वो उनसे कहती हैं कि चलो पहले अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग कहाँ पर खेल रहे थे, मुझे वहाँ लेकर चलो। दिव्या एंड सौम्या showed the spot where they were playing and ma'am looked around and found a candy shaped clip. अब दिव्या और सौम्या टीचर को दिखा देते हैं वो लोग कहाँ खेल रहे थे और वहाँ पर उनको एक कैंडी की शेप की क्लिप भी मिल जाती है। दिस इज़ अनु's क्लिप, सौम्या पॉइंटेड टू द क्लिप एंड सेड। ये अनु की क्लिप है, सौम्या उसको दिखाते हुए कहती है। मैम murmured and picked up the clip, और मैम उस क्लिप को उठा लेती है। Meanwhile, Anu was stuck in this cave with a lion snoring right in front of her. She was still figuring out how to escape without making noise when Reena entered the cave. और आप लोगों को याद है ना कि कैसे अनु जो है वो अभी भी उस गुफा में शेर के साथ फंसी हुई है और अभी भी वो यही सोच रही है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ बिना आवाज़ किए। तभी रीना आती है। अनु, वेयर आर यू? शी वॉज लुकिंग फॉर अनु. अनु couldn't speak because if she does the lion would wake up. रीना जो होती है वो अनु को ढूंढ रही होती है, लेकिन अनु कुछ नहीं कह पाती। क्यों? क्योंकि अगर उसने कुछ कहा तो शेर उठ जाएगा। Already she almost woke up the lion. Anu was still thinking about the lion while Reena entered the lion's den. और अनु जैसे ही ये सब सोच रही होती है तो रीना घुस जाती है उस गुफा में। She didn't seem to notice the lion because as soon as she saw Anu, she yelled, "Anu, how could you be so irresponsible? You were supposed to stay near the fire." लेकिन अब जो रीना होती है उसने शेर को नहीं देखा होता और वो शेर के अंदर घुस के अनु को डांटने लग जाती है कि ये तुमने क्या कर रही हो, तुम्हें तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तुम्हें आग के पास रहना चाहिए था। वो उसको डांटने लग जाती है। The lion was fully awake now. Anu was absolutely terrified, but Reena stayed as calm as possible. Relax, she told Anu. It's okay. अब शेर दहाड़ता है क्योंकि वो उठ गया होता है। अनु तो बहुत डर जाती है, लेकिन रीना ना एकदम शांत होती है जितना उस सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता था। और वो अनु से कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता मत करो, रिलैक्स। Then she did something which gave a shock to Anu. She picked up the fire stick Anu dropped, pointed it to the lion and said, "Stay back." She said that in a tone that was calm but threatening even to Anu. लेकिन फिर क्या होता है कि रीना कुछ ऐसा करती है जिससे अनु को भी शॉक लग जाता है। जो स्टिक आप लोगों को याद है, फायर स्टिक जो अनु ने गिराई थी, वो उठाती है, उसको शेर की तरफ करती है और कहती है दूर रहो।
और वो ऐसी आवाज़ में कहती है जो शांत होती है, लेकिन वो ना उसको थ्रेटन कर रही होती है, और इससे तो अनु भी डर जाती है। द लायन गॉट टेंस्ड एंड टुक अ स्टेप बैक. पार्ट ऑफ अनु वॉज रिलीव्ड, बट पार्ट ऑफ हर वॉज फीलिंग सॉरी फॉर द लायन. शी बिलीव्ड दैट इट वॉज रॉन्ग टू थ्रेटन एनिमल्स. Wait, don't do that. It will scare the lion, Anu told Reena. Shh, Reena warned, putting a finger on her lips. She gave the fire stick to Anu and slowly walked towards the lion. अब जो लायन है ना वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है और एक स्टेप बैक ले लेता है, एक पैर अपने पीछे कर लेता है. अब एक तरफ तो अनु जो होती है ना वो रिलीव हो जाती है, उसे थोड़ी सी शांति मिलती है, लेकिन उसे बुरा भी लग रहा होता है लायन के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि जानवरों को ऐसे थ्रेटन करना अच्छी बात नहीं होती है. तो वो बोलती है अपने फ्रेंड से कि ऐसा मत करो, इससे लायन डर जाएगा. लेकिन जो रीना होती है ना वो उसे फिंगर ऑन हर लिप्स करने के लिए बोलती है, और वो फायर स्टिक अनु को पकड़ाते हुए स्लोली लायन की तरफ बढ़ती है. अनु वॉज स्टन्ड. She knew Reena was brave, but she never thought that Reena was brave enough to face a lion. The world should know this. Wow! अनु तो हैरान ही रह जाती है. उसे पता था कि जो रीना है वो बहुत बहादुर है, लेकिन इतनी बहादुर कि एक शेर का सामना कर सके. Wow! Anyway, as she walked towards the lion took a few steps back. Slowly, the lion began to relax. Reena moved forward and touched the lion's mane. अब क्या होता है कि जैसे जैसे वो शेर की तरफ बढ़ती है, शेर भी अपने कदम पीछे लेता है, लेकिन धीरे धीरे ना वो रिलैक्स करने लग जाता है, और रीना जो है उसके पास जाके उसकी मेन को टच करती है, जो बाल होते हैं ना उसके, उसको जाके टच करती है. Poor thing, his leg is badly injured, she mumbled and turned towards Anu. He needs help. Don't worry. This lion is completely harmless. It's just 5 years old, she said. How did you know? Anu asked with uncertainty. बेचारा इसको ना बहुत ज़ोर से पैर में चोट लगी है. वो ऐसे बड़बड़ाती है और अनु की तरफ मुड़ते हुए कहती है इसको ना मदद की ज़रूरत है, चिंता मत करो, ये ना बिल्कुल भी ख़तरनाक शेर नहीं है, तो बस 5 साल का ही है. तो अनु से पूछते हैं तुम्हें कैसे पता? Reena smiled. Then she said, I've told you many times that I have been to Africa. There I learnt about wilderness survival. I also studied lions, how to recognize their age by looking at their size. I also learned to read their expressions from our tour guide who owned a lot of lions. This one is not like the other lions hunting for food. It doesn't have friends because all animals run away from it because it looks scary. Now come on. अब रीना मुस्कुराते हुए उससे कहती है मैंने तो तुम्हें बहुत बार बताया हुआ है ना कि मैं अफ्रीका गई हुई हूँ, वहाँ पर मैंने जंगल में कैसे सर्वाइव करते हैं उसके बारे में सीखा है, और लायंस को स्टडी किया है, उनकी एज कैसे पहचानते हैं उनके साइज़ को देख के, और मैंने उनके एक्सप्रेशंस पढ़ना भी सीखा है अपने टूर गाइड से जिसके पास बहुत सारे लायंस थे. ये ना बाकी शेरों की तरह नहीं है जो खाने की तलाश में रहते हैं. इसके ना कोई भी दोस्त नहीं है क्योंकि सारे जानवर इसको देखकर भाग जाते हैं क्योंकि ये बहुत डरावना दिखता है. अब तुम इधर आओ. Anu hesitated at first, but she trusted Reena's word. So she moved forward and felt the lion's mane. It was amazingly soft. She asked Reena, "What do you think we should call him?" अनु पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाती है, लेकिन रीना की बात मानकर वो आगे बढ़ती है और लायन की मेन को, जो उसके लंबे लंबे से बाल होते हैं ना, उनको टच करती है, और वो बहुत सॉफ्ट होते हैं. वो रीना से पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि हमें इसको क्या बुलाना चाहिए? Reena thought for a while and started to say something, but Anu stopped her. After watching Lion King, I think we should call him Simba. What do you say? Reena smiled. She looked at the lion and said, Simba. रीना कुछ देर तक सोचती है और कहने ही वाली होती है, लेकिन अनु उसको ना चुप कराकर बोलती है लायन किंग देखने के बाद तो मुझे लगता है इसे हमें ना सिम्बा ही बुलाना चाहिए, क्या लगता है तुम्हें? और फिर रीना मुस्कुराकर उसको सिम्बा बुलाती है. सिम्बा roared with satisfaction. Anu and Reena started chatting with Simba as if he understood everything. और जो अब सिम्बा है ना वो दहाड़ता है एकदम सेटिस्फाइड होके, और अनु और रीना तो उससे इस तरह बात कर रहे होते हैं जैसे उस शेर को सब समझ में आ रहा है. While the girls were with Simba, Revati ma'am and their 2 friends were looking for more clues. They followed the path in which they found Anu's clip and found themselves in the middle of the woods.
अब ये दो लड़कियां तो सिम्बा के साथ होती हैं, लेकिन रेवती मैम और उनकी बाकी दोनों दोस्त और तलाश कर रहे होते हैं क्लूज़। अब वो उस पाथ को फॉलो करते हैं जहाँ पर उन्हें क्लिप्स मिली थी और अपने आप को ना वो जंगल के बीचों बीच पाते हैं। दिव्या looked down and found two sets of footprints. Look, she said, pointing to those footprints. Let's follow the trail, exclaimed Soumya, excited that they were going to find their friends. अब दिव्या ना नीचे देखती है और उसे ना 2 सेट्स ऑफ फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं, पैरों के निशान, वो भी 2 लोगों के। तो वो उनकी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि देखो देखो ये पैर के निशान कहाँ पर जा रहे हैं। एक्साइटेड होती है कि अब शायद उन्हें अपने दोस्त मिल जाएं। Alas, her excitement did not last for long. Soon the sets of footprints led to different directions. Revati ma'am sighed. Maybe they are not Anu and Reena's footprints, she said. लेकिन अभी क्या होता है कि उसकी एक्साइटमेंट ना बहुत देर तक लास्ट नहीं करती, क्योंकि वो जो फुटप्रिंट्स होते हैं ना वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो रेवती मैम कहते हैं कि हो सकता है ये अनु और रीना के पैरों के निशान हो ही नहीं। Divya's eyes lit up. But maybe we can find someone else who might have seen them. अब दिव्या की आंखें चमकने लगती है और वो कहती है लेकिन ये तो हो सकता है ना कि हम किसी ऐसे को ढूंढें जिन्होंने देखे हों। All right then, both of you can follow the footprints towards the left and I will follow the other one, said रेवती मैम। अभी मैंने आपको बोला था कि वो 2 अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक डायरेक्शन को रेवती मैम फॉलो करती हैं और दूसरी डायरेक्शन को दोनों फ्रेंड्स फॉलो करते हैं। Divya and Soumya agreed. The girls followed Anu's footprints which led them directly to the cave. दिव्या और सौम्या अनु के पैरों के निशान का पीछा करते हैं जो उन्हें गुफा तक लेकर जाते हैं, और रेवती मैम जो होती हैं वो रीना के फुटप्रिंट्स को फॉलो करती हैं जो उन्हें कुछ पेड़ों तक और एक गुफा तक लेकर जाती है। रेवती मैम followed Reena's footprints which first led her to a few trees and then to the same cave. As soon as Divya and Soumya stepped into the cave, Revati ma'am also came inside. First they were hesitant, but then they decided this was the place where they will find us. This place is completely lit up with fire, Soumya said, looking at a passage where smoke of fire fell down everywhere. अब जैसे ही दिव्या और सौम्या केव के अंदर जाते हैं, रेवती मैम भी अंदर आ जाती है। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं उनको हम यहीं पर मिल सकते हैं। और सौम्या कहती देखो ये इस पूरी जगह में ना आग है। दे फॉलोड द फायर इनटू द हॉलो पैसेज एंड सॉ अनु एंड रीना। दे डिडंट सीम टू नोटिस सिम्बा बिकॉज दिव्या डायरेक्टली वेंट टू रीना एंड हग्ड हर। रीना, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, शी सेड। मी टू, रीना रिप्लाइड। और वो उस फायर का पीछा करते करते वो हॉलो पैसेज में जाते हैं और उन्हें वहाँ पर अनु और रीना दिख जाती हैं, लेकिन उन्हें ना सिम्बा नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि दिव्या जो है ना वो डायरेक्टली रीना को जाके गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे तो तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, और रीना भी कहती है कि मुझे भी। देन शी सॉ सिम्बा एंड शाउटेड, व्हाट इज दिस लायन डूइंग हियर? शी आस्क्ड, come on, let's run away before it hurts us. She started pulling Reena and Anu by their hands. तो अब जो दिव्या होती है ना, अब वो सिम्बा को देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और पूछती है ये शेर यहाँ पर क्या कर रहा है, चलो यहाँ से भाग जाते हैं इससे पहले कि हमें हर्ट करे। और वो ना उनको खींचने लग जाती है, रीना और अनु को। स्टे काम दिव्या, इट वोंट हर्ट यू, अनु कंसोल्ड हर। अनु ना उसको समझाती है, संभालते है कि शांत रहो, ये तुम्हें कुछ नहीं करने वाला है। Divya was unsure and looked at the innocent-faced lion. But it's a wild animal, she said, still frightened. Divya is right, Soumya interfered. You can't trust a wild animal, that too a predator. दिव्या ना बहुत ही अनश्योर होती है, लेकिन उस इनोसेंट से लायन को देख के, और वो कहती है ये तो जंगली जानवर है, ये तो हर्ट करेगा। सौम्या भी कहती है कि दिव्या तो सही कह रही है कि तुम ऐसे जंगली जानवरों का ना विश्वास नहीं कर सकते, खा लिया तुम्हें तो। Even Revati ma'am started saying all about lions and the 3 of them started arguing with Anu and Reena. They explained about what all happened and Reena told all about what she learned in her journey to Africa. After a long chat, they understood what Reena and Anu were trying to convey. अब क्या होता है कि रेवती मैम भी बोलने लग जाती हैं लायंस के बारे में, और तीनों आर्ग्यू करते हैं अनु और रीना के साथ। फिर क्या होता है कि वो सब उनको बताते हैं
कि अभी तक क्या क्या हुआ है और उसने अफ्रीका में क्या सीखा था। और बहुत ही लंबी चैट के बाद समझ जाती हैं टीचर और दोनों फ्रेंड्स कि रीना और अनु क्या कहना चाह रही हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद सिम्बा? सौम्या looked at Anu and Reena for an answer. Both of them exchanged looks and nodded to each other. तो अब सौम्या पूछते हैं तो हम सिम्बा के साथ क्या करेंगे अब? वो अनु और रीना की तरफ देखती हैं और both of them एक दूसरे की तरफ देखकर वो नाड़ हिलाते हैं। We have been discussing this, Reena started. Yes, we have decided that we can hand Simba to the forest officials so that he can be cared for, Anu continued. But when Divya asked, तो अब रीना कहती है कि हमने इसी बारे में डिस्कस करे थे और हमने ये डिसाइड किया है, ये तय किया है कि हम सिम्बा को ना फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ को उनको दे देंगे ताकि इसका ध्यान रखा जा सके। अनु भी बोलती है और दिव्या पूछती है लेकिन कब? लेट्स थिंक अबाउट इट लेटर, सौम्या रिप्लाइड। सौम्या कहती है हम इसके बारे में ना बाद में सोचेंगे। Yeah, for now I am hungry, Anu said, hugging her stomach. लेकिन अभी के लिए तो मुझे बहुत भूख लगी है, अनु कहती है अपने पेट को पकड़ते हुए। All of them burst out laughing और सब हंसना शुरू कर देते हैं। They walked back to their playing spot and had their lunch. वो वापस जाते हैं जहाँ पर वो खेल रहे थे और अपना लंच करते हैं। The time was 3:30 p.m. now. After having their lunch, they went back to find their bus. They expected to see nobody, but all their friends were still there playing and waiting for them to be back. 3:30 बज चुके थे अब और वो अपना लंच भी कर लेते हैं। फिर वो वापस जाते हैं अपनी बस ढूंढने के लिए। उन्हें ना ये उम्मीद होती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होगा और सब ना अपने घर जा चुके होंगे, लेकिन वो देख रहे होते हैं कि उनके सारे दोस्त ना वहाँ पर खेल रहे होते हैं और उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। देयर क्लास MLA क्लास लीडर प्रज्ञा वाज द फर्स्ट वन टू सी देम। उनकी क्लास की जो लीडर होती है प्रज्ञा, वो उनको देखती है सबसे पहले। हे आर यू बोथ ऑल राइट, शी आस्क्ड अनु एंड रीना। वो उनसे पूछते क्या तुम दोनों ठीक हो? देन शी स्पॉटेड सिम्बा। Instead of being scared, she turned excited. She shouted to everyone, "Hey everybody listen, Anu and Reena are back with a lion." वो उनसे उनका हाल चाल पूछती है और फिर वो सिम्बा को देखती है, लेकिन डरने की बजाय वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और सबसे कहती है कि देखो अनु और रीना एक लायन के साथ वापस आए हैं। Everyone ran to them. Karan, the eldest boy in their class, was the first to come and look at the lion. Where did you find it? He asked. करण जो उनकी क्लास में सबसे बड़ा बॉय था, सबसे बड़ा लड़का था, वो आता है सबसे पहले देखने के लिए लायन को और वो पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। They narrated the entire incident to everyone. At last, they said his name was Simba. और वो अपनी पूरी क्लास को सब कुछ बता देते हैं जो भी हुआ था और लास्ट में बताते हैं कि इसका नाम सिम्बा है। Great name, a girl called Shreya said. बहुत ही अच्छा नाम है ये तो, एक लड़की जिसका नाम श्रेया होता है वो कहती है। Hey, Soumya told me. I almost forget. While we were looking for you, we found this. She gave Anu her clip. Anu smiled. Thank you, she said. और फिर क्या होता है कि वो उसको क्लिप वापस कर देती है और बताती है कि ये ना हमें पड़ी हुई मिली थी। All of them, including Simba, boarded their bus and started chit-chatting. Few kids were bombarding Reena and Anu with lots of questions. The girls joyfully answered all of their questions. अब क्या होता है कि सबके सब सिम्बा भी बस में चढ़ जाता है और बातें करने लगते हैं सब लोग। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो रीना और अनु से बहुत सारे सवाल पूछते हैं और वो आराम से उनका बहुत ही मज़े से जवाब देती हैं। Very soon they reached office of forest department. As kids were engrossed in excitement, they didn't realize that they have reached the office. They met officials and explained them whatever happened and then handed over Simba. और बहुत ही जल्दी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इतने एक्साइटेड होते हैं तो उन्हें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि वो कब ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस पहुंच के वो ऑफिशियल से मिलते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं जो भी हुआ होता है और सिम्बा को उन्हें दे देते हैं। The officials were surprised and impressed on the bravery displayed by the children and appreciated them for the kindness and concern towards the lion cub. ऑफिशियल्स जो होते हैं वो बहुत सरप्राइज और इम्प्रेस होते हैं उनकी ब्रेवरी से और उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं कि जो काइंडनेस उन्होंने उस लायन के बच्चे को दिखाई होती है। दे ऑल्सो ऑफर्ड चिल्ड्रन अ स्पेशल टूर ऑन देयर नेक्स्ट विजिट। और वो जब अगली बार आएंगे ना तो वो उन बच्चों को एक स्पेशल टूर भी ऑफर करते हैं। आफ्टर रीचिंग होम, Anu told all her adventures to her parents. They were scared at first but then got impressed and felt happy at the bravery
Anu and Reena had shown. Next day, the school principal Geeta ma'am visited each classroom in the whole school and told about Anu and Reena's adventures. She said that from now onwards she will arrange trips for the whole school to go to Nalamal forest every year. घर जाने के बाद अनु ना अपने सारे एडवेंचर्स के बारे में अपने मम्मी पापा यानी अपने पेरेंट्स को बता देती है। पहले तो वो डर जाते हैं लेकिन फिर इम्प्रेस भी हो जाते हैं और खुश भी होते हैं उस ब्रेवरी पर जो अनु और रीना ने दिखाई होती है। अगले दिन जो स्कूल की प्रिंसिपल होती हैं गीता मैम, वो हर क्लास में जाके अनु और रीना के एडवेंचर के बारे में बताती हैं और ये भी कहती हैं कि अब से हम लोग ना नालामल फॉरेस्ट में हर साल विजिट्स करा करेंगे, ट्रिप्स अरेंज करेंगे। और अंत में उन सब ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा। ऑल ऑफ देम लर्नड अ लेसन। वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जस्ट बिकॉज एन एनिमल इज़ फ्रॉम द वाइल्ड वी शुड नॉट लीव इट इन अ हेल्पलेस कंडीशन। और क्या सबक सीखा उन लोगों ने कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज एक एनिमल एक जंगली जानवर है, हमें उसे ऐसे हेल्पलेस कंडीशन में नहीं छोड़ना चाहिए। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी आज की ये कहानी?